Good morning, students. Now I am going to start the new chapter Nina and the Baby Sparrows. Before starting the chapter, I want to share some information about sparrows. Now tell me, have you seen sparrows? What I think most probably you have not seen it because day by day these sparrows are disappearing. Ask to your parents, they must have seen these birds in their childhood. You know, World Sparrow Day is celebrated on 20th March every year in many countries around the world. It is celebrated to raise awareness about sparrows. Now listen carefully. I am going to explain the chapter. Its title is Nina and the Baby Sparrows. There was great joy in Nina's house. Nina's aunt was getting married. Nina, her father, mother, and little brother were all going to Delhi for a wedding. Everyone was happy except Nina. In this story, there is a girl named Nina. And in Nina's house, everyone was in a great joy. Great joy means बहुत खुश. नीना के घर में हर कोई बहुत खुश था. Do you know why? Because Nina's aunt was getting married. क्योंकि नीना की बुआ की शादी होने जा रही थी. That's why Nina and her family were all going to Delhi for a wedding. Wedding means marriage. And everyone was happy. But Nina was not happy. Do you know why? Because she does not want to go with them. Students, when you have to attend a wedding or any other function, then what do? Before attending a function, you purchase new dresses, is it? So similarly, in this story, Nina's mother took her to the market to buy a new dress. Then she asked to Nina, what color would you like? उन्होंने नीना से पूछा कि तुम कौन से कलर की ड्रेस लेना चाहोगी. Then Nina said, I don't want a new dress, mother. नीना ने कहा कि मम्मा मुझे कोई भी नई ड्रेस नहीं चाहिए. Then her mother asked, what do you think about सलवार कमीज? Then Nina shook her head. नीना ने नाम में अपना सिर हिलाया. Do you know why she does not want to purchase anything? Because she does not want to attend the wedding. What about those lovely white shoes you saw last week? तो मम्मा ने पूछा कि तुमने लास्ट वीक जो सुंदर सफ़ेद जूते देखे थे उनके बारे में क्या ख्याल है, क्या तुम वो लेना चाहती हो? Then Nina said, I don't want those either. Thank you, mother. Then after listening her words, Nina's mother was upset. ये सुनकर नीना की मम्मा जो है वो अपसेट हो गई. अपसेट मीन्स सैड या फिर उदास होना. बट शी सैड नथिंग. पर फिर भी उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा. दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच. उसके बाद वो घर गए और घर जाकर उन्होंने लंच किया. आफ्टर लंच मदर केम एंड सैट नियर नीना. वॉट इज़ इट चाइल्ड? शी आस्क्ड. वाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग? अब जब उन लोगों ने खाना भी खा लिया तो मम्मा जो है नीना के पास बैठी. अब उन्होंने नीना से उसकी प्रॉब्लम के बारे में जानना चाहा कि वो हर चीज़ के लिए मना क्यों कर रही थी. नाउ नीना सेड, मदर आई डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग. अब नीना ने मम्मा से कहा कि मैं शादी में नहीं जाना चाहती. देन मदर आस्क्ड टू नीना, बट वाई? तुम क्यों नहीं जाना चाहती हो? नीना सेड नथिंग. इंस्टेड टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स. अब नीना ने कुछ नहीं कहा पर उसकी आंखों से दो बड़े बड़े आंसू जो हैं वो उसके गालों पर आ गए. मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना. डोंट क्राई माई पेट, शी सेड. वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू? अब मम्मा ने नीना के ऊपर अपना हाथ रखा और उसे कहा कि बेटा तुम रो मत और तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो कि क्या चीज़ तुम्हें बॉदर कर रही है. बॉदर मतलब क्या चीज़ तुम्हें तकलीफ दे रही है. मोर टीयर्स रोल डाउन नीनास चीक्स. अब क्या होता है कि जब कोई हमारे साथ सिंपैथी दिखाता है तो जो हमारी सैडनेस वाली यानी दुख वाली जो फीलिंग्स होती हैं वो बाहर आ जाती हैं. अब यहाँ पर जो नीना का दुख है वो उसके टीयर्स यानी आंसुओं के माध्यम से बाहर आ गया. शी सेड, देयर इज़ अ स्पैरोस नेस्ट ऑन द बुक शेल्फ इन माई रूम. अब उसने अपनी
जो बात थी वो मम्मा के साथ शेयर भी करनी स्टार्ट की। उसने बताया मम्मा को कि मेरी रूम में जो बुक शेल्फ है वहाँ पर एक स्पैरो का नेस्ट है एंड देयर आर 2 बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट, और उस नेस्ट में 2 बेबी स्पैरोज भी हैं। आई सी सैड मदर, मदर ने कहा अच्छा तो ऐसा है। दे आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर feathers and growing up makes them so hungry. All day long they cry cheep cheep asking for food. अब नीना ने मम्मा को बताया कि ये जो 2 स्पैरोज हैं इनके feathers यानी पंख आने स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे बच्चों हम लोग ग्रो होते हैं तो क्या होता है, हमें ज़्यादा भूख लगती है ना। सो दीज स्पैरोज आर इन ग्रोइंग अप स्टेज, सो दैट्स वाई दे फील हंग्री। इसीलिए वो पूरा दिन भोजन मांगते रहते हैं, खाना मांगते रहते हैं, और वो खाना मांगने के लिए कैसे क्राई करते हैं, चीप चीप ये साउंड निकालते हैं। आई सी सैड मदर, मदर ने कहा अच्छा तो ये बात है। इफ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरोज फीड देयर बेबीज। अब जब हम कहीं जाते हैं तो क्या करते हैं, अपना घर लॉक करके जाते हैं ना। तो यहाँ पर नीना ने कहा कि अगर हम जाते हैं कहीं तो ये पूरी जगह जो है वो लॉक हो जाएगी, फिर जो पापा और मम्मा स्पैरोज हैं वो अपने बेबीज को कैसे खाना खिलाएंगे। ओह नीना, क्राइड मदर गिविंग हर अ बिग हग। अब जब मम्मा को नीना की फीलिंग्स समझ में आई तो मम्मा ने नीना को गले लगाया। इज दैट वाई यू डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग। और उन्होंने कहा कि क्या यही वजह थी जिसकी वजह से तुम शादी में नहीं जाना चाहती। बट दैट्स नॉट प्रॉब्लम एट ऑल, वी ऑल लीव द विंडो ओपन। पर उन्होंने कहा कि ये तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए तो हम विंडो खोल के चले जाएंगे। ओह कैन वी मदर, कैन वी रियली। अब नीना जो है वो एक्साइटेड हो गई। उसने कहा कि अच्छा मामा हम ऐसा कर सकते हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं सच में। यस यस, वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड। अब मम्मा ने कहा कि हाँ हम क्या करेंगे कि तुम्हारा सारा सामान जो है रूम से हम बाहर निकाल लेंगे और फिर हम बाहर से डोर को लॉक कर देंगे। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ एंड पापा एंड मामा स्पैरोज कैन कम एंड ग्रो फ्रीली। फिर क्या है, फिर हमारा घर जो है वो पूरी तरह से सेफ हो जाएगा। सेफ मतलब सुरक्षित। और फिर पापा और मम्मा स्पैरोज जो हैं वो जब चाहें आ सकते हैं, जब चाहें जा सकते हैं। Just think, Nina, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrows will be getting nice and fat in their nest. Good idea, isn't it? अब मम्मा ने नीना से सोचने के लिए कहा कि जरा थोड़ी देर के लिए सोचो कि तुम अगर जब तुम शादी में मज़े कर रही होगी तो बेबी स्पैरोज यहाँ पर जो हैं और अच्छी हो जाएंगी और वो अपने नेस्ट में मोटी भी हो जाएंगी। अच्छा आइडिया है ना कि नहीं? It was a good idea. When Nina came back from the wedding, there were 2 plump little sparrows flying all over the room. And was not Nina thrilled? और ये सच में ही एक अच्छा आइडिया था। जब नीना जो है शादी से वापस आई तो वहाँ पर 2 प्लम्प, प्लम्प मतलब फैट, 2 मोटी और छोटी स्पैरोज जो हैं वो पूरे रूम में उड़ रही थी और नीना जो है वो तो यही देखना चाहती थी। सो एंड वॉज नॉट नीना थ्रिल्ड। तो क्या अब नीना खुश ना होती? So this was a beautiful story and I hope you must have enjoyed and learned many new words from this chapter. So these words are market, bother, problem, dress, upset, remove, wedding, lovely and plump. And you have learned meanings of these words also. And now you have to try to make sentences with these words. Okay, now let's see the question answers. First question is why was there great joy in Nina's house? नीना के घर में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल क्यों था? So its answer is there was great joy in Nina's house as Nina's aunt was getting married. Question number 2. Why was Nina worried? नीना worried क्यों थी? Its answer is Nina was worried about the baby sparrows in the nest that would be left hungry if no one
remained at home on the day of the wedding? Question number 3. What did mother suggest? मम्मा ने क्या suggest किया? The mother suggested that the window will be left open so that Mama and Papa sparrows can feed their baby sparrows in the nest. Last question is, what did Nina find when she came back from the wedding? अब जब नीना वेडिंग से वापस आई तो उसने क्या देखा? Its answer is, Nina saw two plump little sparrows flying all over the room when she came back from the wedding. So these were the answers of the questions. Thanks for watching this video.